सर अपना परिचय कुछ दीजिए। मैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल हूँ। जी। मैं वाइस चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एट मेदांता दी मेडिसिटी गुरुग्राम। सर अभी बात चल रही थी कि हेयर ट्रांसप्लांट हो या प्लास्टिक सर्जरी हो, तमाम चीज़ें जो इस तरह की हैं, उसमें बड़े खतरे भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में आपने ही बताया। लेकिन एक आम जो आदमी है, आम जो जन है, उस तक ये मैसेज कैसे जाए कि वो सही जगह, सही स्थान पर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएँ? सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो थोड़ी रिसर्च करते हैं। आप चेक करते हैं कि भी कौन सी चीज़ की क्या स्टार रेटिंग है, क्या कैसे काम करता है, कितना महंगा है, कितना अच्छा है। तो आई थिंक मेरा आम जनता का को यही मैसेज होगा कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस पहले चेक करिए। चेक करिए वो किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं कि नहीं है, क्या उनके पास वो डिग्री है जो वो दिखा सकते हैं। और अगर वो एसोसिएशन के मेंबर हैं तो हर एसोसिएशन का मेंबर हम उनको एक इंसिग्निया देते हैं जो कि वो दिखा सकते हैं कि वो सर्टिफाइड मेंबर है। तो हमने अपनी तरफ से उनको सर्टिफाई कर दिया कि ही इज ए ऑथेंटिक मेंबर जो कि ये पर्टिकुलर सर्जरी कर सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर आदमी को अपनी रिसर्च करनी चाहिए कोई सर्जरी कराने से पहले, क्योंकि आप अपनी बॉडी के ऊपर सर्जरी करा रहे हो। आप कहीं खाने जाते हो तो आप चेक करते हो कि खाना कैसा है, क्या रेटिंग है, क्या नहीं है। तो ऐसे ही आप सर्जन के बारे में चेक करिए, उनकी डिग्रीज पूछिए, डिग्रीज के बारे में चेक करिए, उनसे बोलिए कि आप हमें रिजल्ट्स दिखाएं, या आइडियली इफ दे कैन वो आपको कोई पेशेंट से बात करा सके जिनका सिमिलर एक्सपीरियंस रहा हो, सिमिलर डिजीज प्रोसेस ट्रीट किया हो। हेयर ट्रांसप्लांट अब बहुत कॉमन हो गया है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि कई क्वालिफाइड लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, अगर वो अच्छे से ट्रेंड है, प्लास्टिक सर्जन है जो अच्छे से ट्रेंड है और उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट में भी थोड़ी ट्रेनिंग ली रखी है, तभी वो अच्छा काम कर सकते हैं। जस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट होना या प्लास्टिक सर्जन होना ये गारंटी नहीं करता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी अच्छे से करेंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये ना सब स्पेसिफिक सर्जरी है। जैसे एज ए प्लास्टिक सर्जन हम बहुत कुछ करते हैं, हम नाक करते हैं, हम आइज करते हैं, हम ट्रॉमा करते हैं, हम कटे हुए अंग को वापस लगाते हैं, बट उसके लिए हमें 12-13 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अनुभव चाहिए होता है। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी स्पेसिफिक अनुभव चाहिए कि आपने बाल किस तरह से निकालने हैं, बाल किस तरह से लगाने हैं। तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फॉर ले पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो होती हैं कि जी हम 15 रुपए में एक बाल लगा देंगे, आप 20 रुपए में एक बाल लगा देंगे, तो वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो सेप्सिस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेरिलिटी नहीं होगी, एसेप्सिस नहीं होगा, तो इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन यहाँ तक हो जाता है कि वो शरीर में जहर फैला सकता है और आदमी अपनी जान से हाथ खो बैठता है। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि हमारा जो देश है, यहाँ पर अमूमन गांव देहात की बात करें तो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे की बात से। उनके लिए यहाँ पर क्या मैसेज रहेगा? जैसे आपने कहा कि हमें डिग्री देखना चाहिए, लेकिन बहुत संख्या ऐसे लोगों की जो कम पढ़े लिखे जल्दी बातों में आ जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सी देखो, जो जल्दी में बातों में आ जाते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा एज ए डॉक्टर मेरा एम यही रहता है कि हम पेशेंट को एजुकेट करें, आम जनता को एजुकेट करें। तभी हम आपसे भी संपर्क कर रहे हैं, बिकॉज आपके माध्यम से जो रीच है वो 10 फोल्ड हो जाती है। मैं 10 लोगों से मिलूंगा, आपके मीडियम से 10 लाख लोग के पास पहुंच सकते हो। सो बेसिकली मीडिया के साथ हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं कि पेशेंट्स को एजुकेट करें। कोई ना समझ आदमी है तो उसको तो आप किसी भी तरीके से गाइड नहीं कर सकते, है ना? तो हमारा एम ये रहता है कि जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ रखता है उनको ये एजुकेट करें कि आप डॉक्टर की डिग्री चेक करें, डॉक्टर का क्या सेटअप है, क्योंकि ये ऐसे दुकान में बैठ के कहीं नहीं कर सकते। आपको एक ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी चाहिए जहाँ स्टेरिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे एयर फ्लो सिस्टम होना चाहिए कि इन्फेक्शन बाहर से ना आ सके, ठीक है, और हर चीज स्टेरिलाइज्ड हो। आप ऐसे नहीं कि हाथ ऐसे धो के आप सर्जरी करने लग जाएं। हम लोग वो बीटाडीन स्क्रब से हाथ धोते हैं, फिर एक प्रॉपर तरीका होता है, ड्रेपिंग होती है, जो बॉडी पार्ट जहाँ ऑपरेट करते हैं उसकी सफाई की जाती है। स्किन में कोई कंडीशन तो नहीं है वो देखा जाता है। जिनको डैंड्रफ होती है उनमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, पूरा प्रोसेस है। तो आप समझिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होता है। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो आप पहले मान लीजिए आपने कहीं फ्लाई करना है तो आप पहले सामान पैक करेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ चेक इन कराएंगे, फिर फ्लाइट में बैठेंगे, फिर वहाँ डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। तो अगर आप इसी प्रोसीजर को भी स्टेप वाइज देखेंगे तो उसका प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपना झोला उठाया और चल गए कि चलो जी मैं जहाज में जाना है। सो प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको फिर कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और अनटूवर्ड और अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप जान से हाथ धो बैठेंगे या आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं।
सर एक लास्ट सवाल कि संस्था के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है? सो जैसे मैं एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ। सो हम लोग की जो बॉडी है, हमारे पास अभी इस समय कम से कम 3000 प्लास्टिक सर्जन हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, मेंबर्स को हम एजुकेट करते हैं। हमारे पास एक वीडियो लाइब्रेरी है जिससे प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड होते हैं और सारे मेंबर्स को ये हेल्प होती है कि कोई भी समय, किसी भी समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हमारा एक कॉम्प्लिकेशन सेल है, तो वो सीनियर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं सॉर्ट आउट करने में। साथ साथ हम पब्लिक अवेयरनेस भी करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सोशल मीडिया है आजकल, जैसे सब बात हो रही थी कि यंगस्टर्स सोशल मीडिया में जाते हैं, चक्कर क्या है, वो ज्यादा ग्लिटसी और ग्लैमरस फोटो की तरफ ज्यादा जाते हैं, झुकाव ज्यादा होता है। तो हम लोग एज एन एसोसिएशन भी इंस्टाग्राम में हैं, हम सोशल मीडिया में हैं, लेकिन हमारा बहुत टेम्पर्ड तरीके से हम बताते हैं कि भाई किस तरह से आपको सर्जन सेलेक्ट करना है, क्या क्या सर्जरीज आपके लिए सेफ हैं। अल्टीमेटली जिस आदमी से आपने सर्जरी करानी है, जिस सर्जन से आपने सर्जरी करनी है, उनको आपको देख परख के बताएंगे वो कि ये सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस करना, आई थिंक आप लोगों के साथ जुड़ने से मेरे को लगता है हमारा रीच बहुत बढ़ जाएगा। और हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को भी बोलते हैं, और हम लोग के CMEs होते हैं, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें हम प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पब्लिक को एजुकेट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। सो ये सब चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। थैंक यू। थैंक यू।